मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई डोंट नो कि आपके हाफ ईयरलीज खत्म हो गए हैं, चल रहे हैं, राइट। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, आपको थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा। आज की वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है ऑन द फर्स्ट चैप्टर विच इज द रियल नंबर। ठीक है बेटा, अभी ऐसी हम वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। मैंने एक क्विज डाला था कम्युनिटी पर, वहां पर आप लोगों ने बोला कि हम लोग वन शॉट वीडियोस करें हर एक चैप्टर की, तो हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम हर एक चैप्टर की करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही हम सीरीज में करने वाले हैं। इफ यू वांट कि किसी चैप्टर की वीडियो हम पहले लेकर के आए तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, इस वीडियो में हमारा सब कुछ सीबीएसई के अकॉर्डिंग जाने वाला है। जो जो टॉपिक्स हैं सारी वीडियो टॉपिक्स में कवर होगी। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वो सब हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और हम सीबीएसई के क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगे और आपको समझ आए कि आपको क्या पढ़ना है और उसका यूज केस क्या है, वो कैसे यूज होने वाला है। ठीक है बेटा जी, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से, देखो बच्चों, मुझसे ऐसे चीखना चिल्लाना नहीं हो पाता है। आई विल मैच योर एनर्जी, आई विल गिव यू योर कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा जी, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि मैं चिल्लाऊंगा या ऐसे बहुत से टीचर्स होते हैं लाइक वो जो काफी उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है एंड तो वो काफी एंटरटेनिंग होते हैं, या मतलब वैसा मेरे साथ नहीं है। इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट लाइक कॉमिक। मैं भी आपके साथ में आपके जो भी वो होंगे डाउट्स होंगे, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, वो सब चलेगा। बट ड्यूरिंग दी वीडियो आई जस्ट वांट कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, हम जो हमारी जो वीडियो की कंटेंट है दैट शुड बी अ क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, आपको मैक्सिमम उससे आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं आज आपको ये सब क्लियर कर रहा हूँ कि इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट तभी आपको मेरी वीडियो से फायदा हो पाएगा। अदरवाइज लाइक अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आप देखो यूट्यूब पे, यूट्यूब, इंस्टा, आजकल तो सोशल मीडिया इतना भरा हुआ है कि आप कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, सो इफ जस्ट यू जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम, यू डोंट वांट लाइक क्वालिटी टाइम आपके पास में जाए, आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तो फिर तो भाई देखो आप कितना भी टाइम वेस्ट कर ही सकते हो आज की डेट में। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आज दिस वीडियो। वो क्या है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेनली एमसीक्यूज ही आते हैं, कभी कभी 2 मार्कर्स भी आ जाते हैं, तो वो हम सब अभी इसके बाद कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप थ्योरम को समझ लीजिए। थ्योरम हमारी क्या कह रही है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, होप आपको कंपोजिट नंबर पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं हमारे 4 से। क्यों? क्योंकि जो 4 का फैक्टर है वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। फैक्टर्स आर दोज नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा जी, अगर मैं 6 की बात करूं तो ये भी मेरा कंपोजिट होगा, 1, 2, 3 और 6। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से 6 से, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे हो गए। ये होते हैं कंपोजिट नंबर। कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, जो भी कोई कंपोजिट नंबर होता है, हर एक कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ हम प्राइम राइट लिख सकते हैं बेटा। यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है बेटा जी, अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के क्या होंगे? हमारे सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है बेटा जी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 6, 7 को अच्छे से नहीं पढ़ा था, या अपनी जो छोटी क्लासेस होती है उनको अच्छे से नहीं किया है। 2 फैक्टर्स मतलब जैसे सपोज 2 है मेरा, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 ओनली, तो ये क्या हो गया? प्राइम हो गया। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 और 3 हमारा 1 और 3 से डिविजिबल होगा ना, किसी और नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 क्या है हमारा? वो भी 1 और 5 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम हो गया। अगर हम 7 की बात करेंगे तो 1 और 7 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी बातों का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई किसी पे भी आपका देखो अभी कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो वो किसी पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो 2 होता है हमारा, हाँ जी, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और साथ में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप इसको बोल सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैंने देखा है काफी एमसीक्यूज इन सब कॉन्सेप्ट पर भी आ रहे हैं हमारे। 2 इज द हमारा क्या हो गया? हमारा दैट इज द ओनली इवन प्राइम। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हमारे, वो सब क्या होंगे हमारे? दे विल ऑल बी दी ऑड प्राइम्स। ठीक है बेटा जी, होप आपको प्राइम नंबर्स क्लियर हो गए, कंपोजिट नंबर क्लियर हो गए। हाँ जी, जो 1 होता है, 1 हमारा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। अगर प्राइम नहीं है तो भाई कंपोजिट होने का तो मतलब पैदा नहीं होता है, नॉर कंपोजिट। ये एक स्पेशल नंबर हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, कि 1 इज द नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 से ही डिविजिबल है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम भी नहीं हो सकता है, और कंपोजिट के लिए तो मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, होप आपको कंपोजिट नंबर क्लियर है, आपको प्राइम नंबर्स क्लियर है। ये सब बातें बताना जरूरी है, बिकॉज सीबीएसई इन सब पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बेटा जी,
अब हम एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा जी, वो क्या है, क्या कहती क्या है। ठीक है, सपोज हमारा क्या मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने 24 ले लिया। ठीक है बेटा, अगर 24 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप कैसे लिखोगे, 1 से आप सॉरी पहले 2 से जाएगा हमारा, तो ये 12 हो गया। हाँ जी, अभी इसको 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, वापस से 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो गया हमारा 3, और ये अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो 24 है हमारा उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ जी, यू कैन सी जो कंपोजिट नंबर है हमारा, दिस इज व्हाट कंपोजिट नंबर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसके जो प्रोडक्ट में इक्वल में आ रहा है वो सब क्या हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप इसको ऐसे 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, 2 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि जितनी बार कोई मल्टीप्लाई होता है उससे उतनी पावर एक्सपोनेंट चला जाता है उसका। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अभी 24 मैंने लिया है, आप कोई और रैंडम एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज हम इसमें 50 ले लेते हैं। हाँ जी, 50 हमारा किससे जा रहा है, 2 से डिविजिबल है। हाँ जी, तो 25 आ गया, 5 से जा रहा है, अब 5 और ये 1 आ गया, तो 50 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into 5. So you can see every composite number can be written as the product of its prime. That is nothing, that is हमारा fundamental theorem of arithmetic. ठीक है बेटा, इसमें बेस्ड मेनली एमसीक्यूज आते हैं या 2 मार्कर आ जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं सीबीएसई में कैसे आया हुआ है। बाकी ये दिस इज द बेस फॉर हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसके बेस आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो जैसे क्वेश्चन इस पे पूछ ले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। देखो बेटा, इससे मेनली एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं या फिर 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बाद में। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 24 में भी काफी पूछे गए हैं और 25 में भी ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ठीक है बेटा जी, काफी इन द सेंस देखो किसी सेट में इस पे बेस्ड आ जाएगा, किसी में किसी पे बेस्ड आ जाएगा, तो ऐसी चीजें इसमें पूछी जाती है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्या दिया है 1080 इक्वल्स टू दिस, आपको एक कंपोजिट नंबर दिया हुआ है और उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में दिया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी फंडामेंटल थ्योरम से ज्यादा हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप इसको बोल सकते हो, जो हमें करना है। हाँ जी, तो अभी आपको क्या करना है इसका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम लोग करने वाले हैं। तो 2 से जा रहा है हमारा, 2 5 is 10, 2 5 4 is 8 0। हाँ जी बेटा जी, क्लियर। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो कमेंट कर दीजिएगा। आपको पहले दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं लाइफ में। हाँ जी, और फिर से डिवाइड करते हो जाना नंबर को। अगर मैं इसको 2 से फर्दर डिवाइड करूंगा तो 2 2 is 4, 2 7 is 14, 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो कर लेते हैं। 2 1 is 2 और 2 3 is 6 और 2 5 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय 2, तो अब हम इससे 3 से चेक करते हैं। 5 3 8 और 1 9 डिजिट्स का सम हमारा 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 4 is 12, 3 5 is 15, 5 और 4 9, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, कर लो। 3 1 is 3, 3 5 is 15, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 is 15 और नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, क्लियर। देखो यहाँ तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एमसीक्यू में आपको क्विकली करना होगा। ठीक है, इतना सब लिखने जल्दी से जल्दी करें और फटाफट अपना आंसर ले आए। अब 1080 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वो बेस उनके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा। हाँ जी, तो यू कैन सी 2 हमारा कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो 2 हमारा 3 टाइम्स आया है। ठीक है बेटा, अब 3 कितने टाइम्स आया हमारा, 1 2 3, 3 भी हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 हो जाएगा, इंटू 5 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में ये चीज कैसे दी हुई है, ये चीज अभी दी हुई है 2 raised to the power p इंटू 3 raised to the power q। अब क्लियर तो हो ही गया होगा आपको ये क्वेश्चन हमारा कैसे हमें करना है। ठीक है, तो यू कैन सी 2 की पावर p है और 2 raised to the power 3 है, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, p विल भी हमारा 3 और यहाँ 3 raised to the power q हो गया और 3 raised to the power 3 हो गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सप्रेशन मिल सकता है। अभी तो हमसे p माइनस क्यू पूछ रहा है, ठीक है, हमें दोनों को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे वो उसका मल्टीपल पूछ सकता है, 2p माइनस 3q, 2p प्लस 4q या 2p प्लस q, एनीथिंग। वो यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन बना सकता है। अगर आपके पास में p q की वैल्यू है तो आपको सिर्फ इधर उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, सो यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन अब दोनों सेम है और हमें डिफरेंस बताना है, तो 0 आंसर आ जाएगा हमारा। p माइनस क्यू क्या होगा हमारा, q माइनस क्यू विल बी 3 माइनस 3, तो वो कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है बेटा जी, देखो इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से होप ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं देंगे बिकॉज हमें काफी क्वेश्चंस कवर करने, राइट। इन केस आपको कोई क्लियर नहीं होता है, आई ट्राई कि वो मतलब एक ही बार में आपको समझ आ जाए। इन केस अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आप वो वाला पार्ट शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वी विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है बेटा जी, तो होप अगर ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी टाइप के क्वेश्चन पे अलग वे में पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा उसी पे बेस्ड है, प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही। आपको बताना है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, मतलब जो पावर का सम होगा
ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। ठीक है बेटा जी, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी पावर्स को ऐड कर देना है, दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन आता है देखो सीबीएसई में, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब 4004 प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमें करना है, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 इज 4, 0 2 2 इज 4। ठीक है बेटा, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 1 इज 1, 0 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम इसमें ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेम आएगा, मतलब इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से। कोई इजी डिवाइड करना ज्यादा इजी है, होगा तो 7 से भी और 13 से भी, लेकिन 11 से ज्यादा इजीली हो जा रहा है, तो पहले मैं वो कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो 11 9 इज 99, 1 बचेगा, 11 1 इज 11। अब 91 आ गया, तो दिस इज डिविजिबल बाय 7। हम आप पहले 7 से डिवाइड कर दे तो भी चल जाता है। ठीक है बेटा, देखो इधर सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो ये 7 से करोगे तो 7 1 इज 7, 7 3 इज 21। ठीक है बेटा, अभी 13 इज ऑल्सो प्राइम, तो 13 से ही जाएगा, राइट बेटा जी। तो आप जो 4004 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा, फिर 7 आया है हमारा, देन 11, देन 13। ठीक है बेटा, अब इनके एक्सपोनेंट्स का हमें सम बताना है, राइट। तो 2 का जो एक्सपोनेंट है सॉरी दैट इज 2, 7 का 1 हो गया, 11 का 1 हो गया, 13 का 1 हो गया। अगर कोई पावर नहीं लिखी होती तो इट मींस की पावर 1 है हमारी। तो इन सबका हमें सम बताना है, तो सम कितना होगा 2 + 1, इन सब में प्लस प्लस लगा दो आप, 2 1 3 4 5, तो सम कितना आ गया हमारा 5 आ गया। सो फॉर दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ लेता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए एमसीक्यूज जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड थे। यहाँ जहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप बोल सकते हो, या दिस इज द बेस फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम, तो आपको क्लियर होना जरूरी था, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसमें हम एक 2 मार्कर देख लेते हैं, कभी कभी वो 3 मार्कर 2 पार्ट्स में बन जाते हैं वैसे, तो वो जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम बेस्ड है वो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड आ जाता है सीबीएसई में फॉर 2 मार्क्स। देखो ये वीडियो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स वहां भी यूज होने, कॉन्सेप्ट्स इधर भी यूज होने। वहां हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी आ जाए, इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल के पूछ सकता है, राइट। लेकिन ये वीडियो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसको आप क्या आगे से करोगे, क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो इसको ऐसे भी दे सकता था, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर नॉट अ प्राइम नंबर मतलब कंपोजिट नंबर ही हुआ ठीक है बेटा, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 1, राइट, वो तो कुछ भी नहीं होता है। तो एक्सप्लेन व्हाई इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, या ऐसे भी बोल सकता है चेक वेदर दिस इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। ठीक है, चेक वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर। तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट यही जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो फिर आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट बेटा जी। तो चलिए देखते हैं, अभी हमें बताना कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो वी नो कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम क्यों होगा ये कंपोजिट नंबर वो बताएंगे। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, ऑल आर हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, वो सब चीजें प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, तो अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज 3 × 5 × 7 + 7, राइट। एक टर्म हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई। ठीक है बेटा, तो दोनों से 7 कॉमन आ रहा है, तो आप 7 कॉमन ले सकते हो। हाँ जी, अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 × 5 रह जाएगा हमारा, और ये +1 आ जाएगा। अगर पूरी टर्म कॉमन ले लेते हो आप तो वो वहां 1 बच जाता है। बाकी जो कॉमन लेने का मतलब होता है, जो भी नंबर आप कॉमन ले रहे हो उससे उस टर्म को डिवाइड करना होता है। अगर आप सपोज इसको डिवाइड करोगे 7 से, तो 3 × 5 रह जाएगा सिर्फ, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है बेटा, तो 5 × 3 15 हो गया, प्लस ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 7 × 16 आ गया। ठीक है बेटा, आप 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 16 कैन बी रिटन एज 7 × 2⁴। हाँ जी, 16 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 4 टाइम्स आएगा ना, तो 2⁴ लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देखा था कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं दे कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम एंड दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है बेटा, ये पढ़ा था। तो यू कैन सी ये कैसे लिखा हुआ है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा हुआ है ना, तो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आप लिख दोगे एज 3 × 5 × 7 + 7 is written as the product of its prime, as the product of its prime। देखो हैंडराइटिंग के ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, किसी समझ नहीं आ रहा है, मैं साथ के साथ डिक्टेट भी कर रहा होता हूँ, तो उसको सुन लिया करो। तो एज दिस इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडा, देखो यहाँ पर आ गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बेटा जी,
इट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है, ऐसे वर्डिंग में लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही देखना है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही आता, हाँ अभी अगर सपोज मेरे को 101 बोल दिया गया, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 101 ही मिलेगा आपको, तो 101 to 1, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका हमारा ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। वो आपको समझ आया होगा। अगर उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है विदाउट एनी पावर एंड ऑल, ठीक है, तो वो क्या होगा प्राइम। लेकिन अगर उसमें प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, अगर एक भी इन्वॉल्व है लेकिन उसकी पावर है हमारी, तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा प्राइम नंबर इन्वॉल्व है और उसमें कोई पावर नहीं है उसकी, राइट। अगर प्राइम नंबर्स की पावर आ जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो कंपोजिट हो जाता है, ठीक है बेटा जी। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 2 पार्ट्स बना के 3 मार्क्स में भी डाल सकते हैं। तो होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अपना टॉपिक सेकंड पढ़ते हैं, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई में, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा, जो हमारा टॉपिक सेकंड है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस पे 2 मार्कर भी आ जाता है और इस पे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना जरूरी है, राइट। ये क्या स्टेटमेंट है हमारा, टू एंड विद डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, मींस यूनिट प्लेस में इनका 0 आना है, देन इन दैट केस द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5। उसमें क्या दोनों आने चाहिए, ठीक है बेटा जी, तभी वो 0 से एंड होगा। अगर कोई एक भी नहीं आ रहा है तो फिर वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है बेटा जी। मीन अगर हम इसमें वो देखें, अगर मैं इसमें 6 की बात करता हूँ तो 6 के अंदर हमारा क्या है, 2 into 3 हो गया, तो 2 तो है लेकिन हमारा क्या है 5 नहीं है, हाँ जी। तो इसमें 5 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो 0 से कभी ऐड नहीं होगा। अगर मैं इसमें अपना वो ले लूँ, मैंने 15 लिया, तो मेरा क्या होगा 3 into 5 हो जाएगा। तो इधर 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसमें 20 ले लूँ तो ये क्या हो गया 2 into 5 हो गया ना। अब यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गए, तो ये क्या होगा हमारा 0 से एंड हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं और इस पे बेस्ड 2 मार्कर भी आता है, तो ये डिस्कस करना जरूरी था। मींस अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए तो वो जो नंबर है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5। अगर कोई एक प्रेजेंट है दूसरा नहीं है तो वो 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है बेटा। दिस इज जस्ट द स्टेटमेंट और यही कॉन्सेप्ट भी है और इस पे बेस्ड हमारे एमसीक्यूज भी आए। ये क्वेश्चन हमारा 25 में आया हुआ है, अभी इस बार ही आया, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी होता है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 raised to the power n, हाँ जी, where n is any natural number, ठीक है। तो 8 raised to the power n अगर हमारा है तो क्या ऐसे हमारा होगा जो यूनिट डिजिट पे नहीं आने वाला, ठीक है। तो यू कैन सी, आप इसमें 8 raised to the power n है, तो इसमें 2 into 2 into 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 into 2 raised to the power n। बाकी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नहीं है, आप सीधे लिख ही सकते हो, तो 2 raised to the power 3n हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यू कैन सी इसमें 2 है और इसमें 5 नहीं है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसमें यू कैन सी 4 आ सकता है भाई, अगर 2 raised to the power हम 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 भी आ सकता है, 1 डालोगे तो 2 ही आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा हमारा, हाँ जी बेटा। फर्दर अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाओगे तो 6 भी हमारा आ जाना है, राइट। तो क्या नहीं आएगा इसमें, 0 नहीं आएगा कभी भी। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए क्या होना जरूरी होता है, 0 आने के लिए हमारा 5 का आना जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें कहीं भी 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा जी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप जरा मेरे को बता देना। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि टू एंड विद डिजिट 0, तो हमारा वो क्या होगा, हमारा 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन यू हैव टू चेक कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट बेटा जी। तो वो देखो बहुत छोटे छोटे चेंजेस डाल रहा है सीबीएसई, वो एक वर्ड को स्किप करेगा, मतलब एक वर्ड को चेंज कर देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है अपना। तो कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली, अगर वो 2 and 5 दोनों आ गए तो हमारा 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें हम इसका 2 मार्कर देख लेते हैं, 2 मार्कर कैसे पूछा जाता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये इस टॉपिक पे, टॉपिक सेकंड पे बेस्ड हमारा 2 मार्कर है। ये 2 मार्क्स में इजीली आ सकता है, उसमें कुछ नहीं है, सी स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो 12 raised to the power n है कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है 12 भी देगा, यहाँ पे 6 दे सकता है, 15 दे सकता है, कोई भी नंबर आपको दे सकता है, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको करना कैसे, इसमें थ्योरेटिकली लिखना है हमारा 12 raised to the power n लिखा हुआ है हमारा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम 2 raised to the power 2 into 3 लिख सकते हैं,
हाँ जी, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है बेटा जी, अगर नहीं क्लियर होता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब n दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, तो यू कैन राइट 2 रेज़ टू पावर 2n और 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे 12 के अंदर, 2 की पावर्स आ रही है और 3 की पावर्स आ रही है, तो 2 और 3 प्रेजेंट है। तो ये एंड होगा या नहीं होगा का 0 से, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो ये है हमारा टू एंड विद डिजिट 0 अ नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, अगर कोई एक भी नहीं प्रेजेंट है तो एंड नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आपको इसमें बस ये लैंग्वेज ही लिखनी है और 2 मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड, ऐसी थ्योरी लिखनी है आपको, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 as it does not contain, कुछ भी आप लिख सकते हो, it does not contain 5 as its factor, 5 as its prime भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा जी, इसके अंदर हमारा 5 प्राइम नंबर्स में नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, दिस विल नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है बेटा जी, इतना ध्यान रखना है। सपोज यहाँ पे मेरे को 15 दिया होता, इतना ही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 मार्क्स भी क्लियर हो गए। अगर यहाँ पे आपको 15 दिया होता है, 15 रेज़ टू द पावर n, हाँ जी, तो ये क्या हो जाता है हमारा 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n हो जाता है। तो अगर आप n शिफ्ट करोगे तो 3 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर n आ गया, राइट। अभी आपको सेम ही लिखना है, दिस कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एज इट डज नॉट कंटेन 2 एज इट्स प्राइम। इसमें क्या है, उसके पास में 2 नहीं है, इधर हमारे पास में 5 नहीं था और इधर हमारे पास में 2 नहीं है, तो वो 0 से तभी एंड होगा जब उसके दोनों मतलब 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो गए। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इधर एमसीक्यू और 2 मार्कर। ठीक है बेटा जी, तो नाउ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, और उसके बाद हम प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अपकमिंग टॉपिक्स है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से भी ये सब क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ आपको, वो सीबीएसई में पूछे गए ही क्वेश्चन है, तो ऐसे नहीं कि हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको सब कुछ ही प्रिपेयर करना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा, दिस इज द टॉपिक 3rd, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीबीएसई 25 में इस पे बेस्ड इतने सारे एमसीक्यूज आए हैं हर एक सेट के अंदर। ठीक है बेटा, और सबका कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्चुअली ऑल आर वेरी गुड। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है, राइट बेटा जी, कि इस बार जो एमसीक्यूज दिए गए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बेस्ड, दे आर वेरी गुड, राइट बेटा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा, एंड इस पे बेस काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार मार्क काफी कर दिए, तो आप समझ जाएंगे कि स्टार्स देख कर कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी। ठीक है, तो देखो हम करेंगे कैसे। एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग अपनी वेरी अर्ली क्लासेस से पढ़ना चालू कर देते हैं, लाइक 3rd 4th में भी आ जाता है। फैक्टर्स मल्टीपल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आ जाता है, राइट। लेकिन इसको हम थोड़ा फैक्टराइजेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी, तो जो एचसीएफ होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा जी, कॉमन मतलब इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या लोएस्ट पावर्स लेनी है हमें, किसकी लेनी है, कॉमन प्राइम नंबर्स की, उसका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है बेटा, अभी हो सकता है आपको इसकी वर्डिंग से क्लियर ना हो, लेकिन मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें प्रोडक्ट ही करना है। किसका करना है, हाईएस्ट पावर्स का करना है, और इसमें हमें इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स का करना है। इधर में क्या लेना है, जिन भी हम नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें जो भी ऑफकोर्स हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करने वाले हैं, तो हम फंडामेंटल थ्योरम से उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो वहां से जो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स होंगे, 2 या 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे उनका लोएस्ट पावर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, तो विल गेट द एचसीएफ। अगर हम उसमें जो भी इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है, दोनों के अंदर प्राइम नंबर्स आना चाहिए, जरूरी है कॉमन में। ठीक है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द एलसीएम। ठीक है बेटा जी, तो सबको अभी इसमें एग्जांपल देखो, अभी हम नंबर्स में भी कर लेते हैं पहले, और फिर हम इसको उसमें भी कर लेंगे, कहते हैं वेरिएबल्स फॉर्म में भी, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आए हैं वेरिएबल्स फॉर्म में ही आए, तो आपको वही समझना होगा। ठीक है, सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को 18 एंड 24 का एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है। ठीक है बेटा जी, क्या करना है, मेरे को 18 एंड 24 का एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है। तो 18 को मैं क्या लिख सकता, कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 9 लिख सकता हूँ। ओह सॉरी माय बैड, 3 रेज़ टू द पावर 2, 9 इंटू 2 18 होगा ना। ठीक है बेटा जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 9, 9 इंटू 2 18। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मिलेगा। अब अगर हम 24 को लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, 8 इंटू 3 24 होता है, तो 8 को हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख लेंगे और ये 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा,
ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा है, वो मैं पहले समझा चुका हूँ, तो मैंने वापस नहीं किया है, और बहुत छोटे नंबर है तो आप समझ ही सकते हो। 2 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 18, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है बेटा, नाउ मेरे को आपको एचसीएफ और एलसीएम समझानी थी, तो इसलिए मैंने छोटे एग्जांपल्स दिए हैं पहले। ठीक है बेटा, बाकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर ही लोगे, बड़े नंबर आएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा मेनली, तो राइट, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ठीक है, तो अभी देखो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, कॉमन प्राइम नंबर्स देखने हैं सबसे पहले, और फिर उनकी लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। राइट, इसके 18 में जो प्राइम नंबर है वो 2 और 3 है, और जो 24 में जो प्राइम नंबर है वो हमारे 2 और 3, तो कॉमन दोनों ही है। राइट, अब उसकी हमें लोवेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें अगर हम देखें दोनों के अंदर, तो 2 की पावर इधर 1 है और इधर 2 की पावर 3 है, तो हम जो लोवेस्ट पावर है वो ले लेंगे एचसीएफ के लिए। हाँ जी बेटा, इन दोनों के अंदर जो 2 प्रेजेंट है उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है हमारी 1 हो गई ना, तो हमने 2 ले लिया। अब अगर हम इधर देखते हैं तो इधर हमारा क्या होगा, 3 दोनों में प्रेजेंट है, और इसमें 3 की पावर 2 हो गई, और इसमें 3 की पावर जो है हमारी दैट इज 1, तो हमें लोवेस्ट पावर के साथ जाना है एचसीएफ के अंदर, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो एचसीएफ फॉर दीज 2 नंबर्स इज हमारा 6। छोटे नंबर्स में तो वैसे भी क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए। ठीक है बेटा जी, अब एलसीएम में हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभी दोनों ही मतलब 2 और 3 ही इसमें इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है, और उनकी हाईएस्ट पावर को देखना है। तो इन दोनों में 2 की जो पावर हाईएस्ट है दैट इज 3, और इसमें जो हमारी 3 की हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, तो 3 इज पावर 2 लिख लेंगे हम लोग, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 9, तो इनका जो एलसीएम एचसीएफ होगा, सॉरी एलसीएम होगा दैट विल बी 72। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा मेनली कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। राइट, समटाइम्स वो ऐसे दे देगा आपको, एक्स आपको ऐसे दिया होगा P3 Q2, वाई आपको दिया होगा ऐसे P स्क्वायर Q3, और इसमें सपोज R दे दिया है, R2 दे दिया है। ठीक है, और ये बोल देगा वेयर PQ R आर द डिफरेंट टाइम नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ बोथ। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। राइट, अभी एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्स और वाई का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से कॉमन प्राइम नंबर्स हैं। राइट, तो P इधर है हमारा, P इधर भी है, तो कॉमन प्राइम नंबर हो गया हमारा। जो Q है वो इस तरफ भी है, इधर भी है, X के अंदर भी है, Y के अंदर भी है, तो Q इज ऑल्सो अ कॉमन प्राइम नंबर। अब जो R है हमारा वो सिर्फ Y में प्रेजेंट है, X में प्रेजेंट नहीं है, तो R इज नॉट अ कॉमन प्राइम नंबर। और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, कॉमन प्राइम नंबर्स की लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो P और Q हमारे क्या हो गए, P और Q हमारे हो गए कॉमन प्राइम नंबर्स, तो P की जो पावर है लोवेस्ट वो 2 है, तो P स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, इधर P3 है, इधर Q2 है हमारा, इधर अगर हम देखें तो Q2 है और Q3 है, तो हमें लोवेस्ट पावर लेनी है, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर विल बी द एचसीएफ फॉर दीज 2 नंबर्स X एंड Y। ठीक है बेटा जी, अगर आप इसमें एलसीएम फाइंड करते हो तो एलसीएम के लिए आपको इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर्स लेनी है। राइट, तो इसमें P इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर P आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3 हो गई, तो P3 डाल देंगे। Q भी इन्वॉल्व प्राइम नंबर है, उसकी हाईएस्ट पावर दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज 3, तो Q3 आ जाएगा। और इन्वॉल्व तो हमारा R भी है, तो एलसीएम में वो भी आएगा, और एक ही जगह प्रेजेंट है विद पावर 2, तो R स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया इसके दोनों के हमारे एचसीएफ और एलसीएम ऑफ X एंड Y। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं एमसीक्यूज में। ठीक है बेटा, तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी आपको और अच्छे से क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये वाला रिलेशन एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स हमारा, सपोज एचसीएफ ऑफ अगर मैं ए और बी फाइंड करता हूँ और साथ में एलसीएम ऑफ ए और बी हम फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इसमें रिलेशन, जो काफी पूछा जाता है। ठीक है बेटा जी, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स के, वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है बेटा जी, यहाँ इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है एचसीएफ ए कोमा बी, इसका मतलब हम ए और बी के एचसीएफ की बात कर रहे हैं। इधर हमने ए कोमा बी का एलसीएम लिखा हुआ है, तो हम ए कोमा बी के एलसीएम की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, और ये हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, होप आपको रिलेशन क्लियर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वो वेरीफाई करने के लिए बोल देता है, एट दैट टाइम यू नीड टू यूज दिस रिलेशन। ठीक है, होप आपको अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे भी फोकस कर रहा हूँ, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, देखो बेटा, ये सीबीएसई 25 के पेपर में है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ से अगर देखा जाए तो है तो कॉन्सेप्चुअल, लेकिन ऑप्शंस इस तरीके से दिए कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। राइट, तो जो देखो एमसीक्यूज में हर रोज शॉर्ट सी फॉर्म में डालता हूँ, तो ऑलमोस्ट वहां पे सब कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज जो थोड़ा डिस्कस करने वाले होते हैं, जिनमें टाइम लग सकता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना ही है हमने। राइट, हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो हमें एक्स दिया हुआ है कितना, ए बी क्यूब दिया हुआ है,
और जो y दिया हुआ है हमें दैट इज हमारा a क्यूब b, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला है a एंड b आर प्राइम नंबर्स और हमें बताना है HCF ऑफ XY माइनस एलसीएम, ठीक है, ऑफ XY की उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको HCF और एलसीएम फाइंड करने होंगे, राइट। तो अभी आपने क्या पढ़ा, जो HCF होता है अगर हम इन दोनों में देखें तो दोनों ही कॉमन प्राइम नंबर है, मतलब a भी दोनों में प्रेजेंट है और b भी दोनों में प्रेजेंट है, राइट। अब हमें क्या लेना है, HCF के लिए उसकी लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो a की पावर इधर 1 है, a की पावर इधर 3 है, तो हम पावर 1 ले लेंगे, इधर b की पावर 2 है और इधर हमारा सॉरी इधर a b क्यूब है ये हमारा, ठीक है बेटा। और एक b की पावर इधर 3 है, इधर 1 है, तो हम 1 वाली ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब ये आपको वो HCF एलसीएम लेना फाइंड समझ आ रहा होगा कि आप कैसे करने वाले हो, ठीक है। फिर हमारा क्या हो सकता है, एलसीएम हमारा क्या होगा, हमें इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स क्या है, ए और बी की इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है और उनकी हाईएस्ट पावर्स को लेना है। तो ए की पावर भी 3 होगी और बी की पावर भी 3 होगी। अब आपको HCF और एलसीएम मिल गए हैं, अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, x कोमा y को देख के एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा सा लगने लग जाता है, वो नंबर्स के HCF और एलसीएम की ही बात हो रही है, ठीक है। तो HCF हमारा कितना है, दैट इज AB माइनस A3B3, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है बेटा जी। तो यू कैन सी यहाँ 1 माइनस a क्यूब b क्यूब, तो ऑप्शन ये वाला तो होना नहीं है, ये a भी लिखा हुआ है लेकिन ये a रेस टू द पावर 4 और b रेस टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 3 हो जाता तो ये भी हो जाता, ये भी हो सकता था ऑप्शन हमारा, लेकिन अभी पावर 4 दिए तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ से देखो a भी कॉमन लिया है तो अगर यहाँ से आप a भी कॉमन लेते हो तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से तो 1 आ जाएगा और इधर से a की पावर कम हो जाएगी, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपने यहाँ से a भी लिया हुआ है कॉमन तो ये 1 माइनस a भी है, तो ऑप्शन b भी नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन d इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब उन्होंने ना इसको एक्सपैंड कर दिया, इन्होंने इसमें एक आइडेंटिटी लगाती है, यू नो ना, ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है हमारा, वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी नो। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया है, इसमें इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको क्लब करके ए बी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। और ये आपका ऑप्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा ही सकते हो। आपको HCF एलसीएम मिल गए थे, आपका एक्सप्रेशन आ गया, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। थर्ड ये वाला भी आपने कॉमन लिखा हुआ था इसमें, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो क्या रह गया हमारा, ऑप्शन डी ही रह गया, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस इज द गुड क्वेश्चन, इसमें अच्छे से मतलब वो क्या पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली यही है आपका HCF एंड एलसीएम। अगर आपको HCF एंड एलसीएम आ गया तो फिर आप ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अभी इस पे बेस और नेक्स्ट हम अपना MCQ देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये भी मुझे काफी अच्छा MCQ लगा और मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा देखो, यू कैन नाउ सी कि सीबीएसई कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर रहा है और वो कैसे कैसे क्विज डाल रहा है। जिसके पेपर में आया होगा, सेट में आया होगा, उसको थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली लगा होगा, उसका सेट थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। वो क्या कह रहा है, एक्स इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8, ठीक है बेटा। हमें क्या बताना है, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 की अगर हम बात करेंगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, राइट बेटा जी। तो यू कैन सी 4, 6, 8 की अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो वो कितना होगा, हाँ जी, एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2, देखो 4 और 8 का तो 8 ही हो जाना है, 8 और 6 का कितना होगा 24 हो जाएगा, राइट। मैंने सीधा लिख दिया, इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे, इसको 2 रेज़ पावर 3, तो 2 हाईएस्ट पावर 2 रेज़ पावर 3 और फिर 3 आ जाएगा हमारा। वैसे कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो, बाकी इसमें सीधा ही दिख रहा है और एमसीक्यू है तो हम क्विकली ही करेंगे। 24 इज द एलसीएम ऑफ हमारा 4, 6 एंड 8, ठीक है बेटा जी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। नाउ अगर हम y, जिसमें क्या बोला है, एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, ठीक है बेटा। अब हमें क्या लेना है, y के लिए एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7 लेना है, ठीक है। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, तो वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 5 हमारा 15 हो गया, 15 इंटू 7 कितना आ गया हमारा 105 आ गया, ठीक है बेटा जी। कितना है हमारा ये, इसका एलसीएम कितना आएगा 105। अगर सारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो एलसीएम उनका ही प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो इसमें क्या बोला है, P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अब आपको पहले x एंड y फाइंड करने थे, वो हमारे आ गए, x 24 आया और y हमारा 105 आया। अब जो P है दैट इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, ठीक है बेटा। हमें x और y का एलसीएम फाइंड करना है, वो हमारा P है। फिर इसमें इन्होंने ऑप्शंस भी बहुत अच्छे डाले हुए हैं, विच इज फर्स्ट ऑप्शन है P इक्वल टू 35 इंटू एक्स, सेकेंड ऑप्शन है P हमारा 4y के इक्वल होगा, थर्ड है हमारा P इक्वल टू 8 इंटू एक्स और डी ऑप्शन है P इक्वल टू 16y, राइट। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये वाला हमारा, राइट। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 24 का करोगे आपको कितना मिलेगा, आपको 2 से जाएगा,
हाँ जी बेटा, वापस आप इसको करोगे तो ये 6 आ जाएगा, बिकॉज एक्स और वाई का एलसीएम लेना है ना हमें। एक्स 24 है, वाई 105 है, अभी 2 से वापस जा रहा है तो 3 आ गया और 3 टाइम्स हमारा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻³ इंटू 3 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो हमारा ये होगा क्या कहते हैं y होगा, y तो हमारा 105 को तो हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। हाँ जी, वो तो 3 × 5 × 7 ही आएगा, 3 × 5 × 7 हो गया। ठीक है बेटा जी, तो अभी वो तो सब प्राइम नंबर्स ही थे ना, तो अगर आप एलसीएम ऑफ ये लिखते हो, हमारा एक्स और वाई की बात कर रहे हो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई हमारा, तो वो कितना होगा। अभी आपने क्या पढ़ा था इसमें, अभी आपने इसमें पढ़ा है कि वो इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 सारे इन्वॉल्व है। अब 2 की पावर एक ही जगह है तो 2 की पावर इसके बाद 3 ले लेंगे। हाँ जी बेटा जी समझ आ रहा है। फिर 3 की पावर लोएस्ट हमारी सॉरी हाईएस्ट 1 ही है और सबकी पावर हमारी 1 ही है। तो जो हमारा P है दैट इज व्हाट, P इज द एलसीएम ऑफ ऑल दिस। तो P हमारा कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आप ये 8 × 3 × 5 × 7। ठीक है बेटा, नाउ अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हो तो आपको आंसर इधर ही मिल जाएगा। अगर आप इसको लिखो 24 तो P इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 24 × 5 × 7 हो गया। हाँ जी क्लियर, समझ आ रहा है बेटा। तो और हमारा 24 क्या है, 24 हमारा x है। हाँ जी, 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और ये 5 × 7 कितना हो गया, 35 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 35x आ गया। P किसके इक्वल होगा, हमारा 35x के इक्वल होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, वो आपको एलसीएम को फाइनल मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसको इधर ही थोड़ा अरेंज करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। राइट, मैंने इसका जो एलसीएम आया ये आया, 2 की पावर 3 को हमने 8 लिख लिया, 8 × 3 24 हो गया एंड 24 इज व्हाट, x हमारा। और साथ में हमारा 5 × 7 रह गए विच इज 35। तो 35x हमारा क्या आ गया है, p की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा जी, तो दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगेन आई एम सेइंग, जो भी पार्ट आपको इस वीडियो का क्लियर ना हो आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा विद दैट पर्टिकुलर टाइम। जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हुई है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अब इस पे एमसीक्यूज तो हो गए टॉपिक पे। अब इसमें 2 मार्कर 3 मार्कर्स देखते हैं, या मेनली इस पे से कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया फॉर 2 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन लाइक स्टैंडर्ड में तो कम ही आता है, लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे बेसिक के पेपर में बहुत आते हैं। और अभी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, उनका वेरीफाई करना है अपने आंसर को। तो हम वहां से करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा हमें। 35 की हम बात करेंगे तो 5 से डिविजिबल है, 5 7 इज 35, 5 अभी 7 से हो गया हमारा। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 55 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है, 11 टाइम्स आएगा, अभी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप कैसे लिख सकते हो, 35 को आप लिख सकते हो 5 × 7 और हमारा 55 को आप कैसे लिख सकते हो। तो बहुत इजी था राइट, इसमें ये सब करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, 2 मार्कर। ठीक है, तो आप एचसीएफ की बात करोगे तो वो हमारा कॉमन प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर होती है। राइट, कॉमन क्या है इसमें, हमारा 5 है और पावर भी उनकी 1 ही है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ाया तो हम उसी पे बेस कर रहे हैं इसको। ठीक है बेटा जी, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। राइट, आप इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स की हमारी हाईएस्ट पावर्स लेनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है हर एक नंबर की, तो ये सिर्फ नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 × 7 इंटू हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। 5 7 इज 35 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 11 कर लो, 11 5 इज 55, 11 3 इज 33 और इंटू हमारा 33 और प्लस 5 385 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो एचसीएफ और एलसीएम हमारे आ गए। अब हमें इनको वेरीफाई भी करना है, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जी जो हमारा एचसीएफ होगा, हमारा एचसीएफ ऑफ हमारा 35 55 इंटू एलसीएम ऑफ हमारा वोट 35 एंड 55। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू हमारा वोट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स 35 × 55। ये आपको करके दिखाना है आप यू नीड टू वेरीफाई दिस। तो आप एलएचएस ले लोगे, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस में हमारा क्या है, एलएचएस में हमें एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो एचसीएफ हमारा 5 आया और एलसीएम हमारा 385 आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 इज 25, कैरी 2 हो जाएगा हमारा। हाँ जी, 5 8 इज 40 तो 42 हो गया, कैरी 4 हो जाएगा, 5 3 इज 15, 15 और 4 19, तो ये 1925 आ गया। राइट, अब आप यहाँ पर ऐसे लिख दो, टेकिंग आरएचएस। ठीक है बेटा, तो आरएचएस हमारा कितना है, 35 × 55 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 35 × 55 ये तो आप मल्टीप्लाई खुद से कर लो, मल्टीप्लीकेशन होगा आपको आता होगा। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17 हो गया, ये 5 7 1 आ जाएगा। तो 5 7 5 12, 7 1 8 और 1 9 और ये 1 आ गया, तो एक भी कितना आ गया, 1925 आ गया। ठीक है बेटा, तो यू कैन से एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा जी,
होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमारा देखो ये सीबीएसई 25 का ही पेपर है हमारा, तो होप आपको अच्छे से क्लियर है। एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड मेनली हमारे एमसीक्यूज आते हैं और ये भी आते हैं, और कभी कभी 23 के पेपर में तो 3 स्टैंडर्ड का पेपर बहुत इजी आया था 23 का, 24 का भी इजी ही था, लेकिन 23 से लेवल अप था 24 का, और 24 से लेवल अप 25 का है, राइट। तो वहां पे सिर्फ आपको 3 नंबर्स दिए होते हैं और आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता था, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो होता है हमारा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ही इक्वल होगा हमारा उसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की, ठीक है। वो 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 नंबर्स। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है बेटा जी। इसके केस वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, राइट, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम्स को टॉपिक 5 के अंदर कवर करेंगे, दैट आर बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ओनली। चलो मैं भी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे खुद से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है जी। उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं, राइट बेटा जी। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, दोनों ही सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है। आपको इसमें ये तो 25 में आया, 23 या 24 में आया था, राइट। आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। इन दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है बेटा जी। इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा होता इन दैट केस वो एचसीएफ हो जाता, बट यू नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा, विच इज डिविजिबल बाय बोथ दीज नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, और ये तो है ही, आपको 3 नंबर्स दे दिए और इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा जी। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने, सो दैट आई विल बी चेकिंग कि आपने सच में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाँ जी, और आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आप जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। और प्लीज आप जितना इंटरेक्टिव रहने वाली है क्लास, जितना आपका आउटपुट होगा, मुझे उतना और मजा आएगा आपको और अच्छे से कराने में। तो अपना आउटपुट जरूर दिखाइए क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी मैं आपको कमेंट वगैरह मतलब आंसर्स लिखने के लिए बोलता हूँ वो आप जरूर लिखें, तो भी आपका कुछ इसमें अच्छा हो पाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको टॉपिक 3 क्लियर है, विच इज हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फाइंडिंग यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी हर सेट में क्वेश्चन आते ही है डेफिनेटली, हम प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर करने वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने टॉपिक 4। देखो बेटा ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर। ये बहुत आता है, ठीक है बेटा, ये इतना आता है, ऑलमोस्ट हर सेट में होता है। प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा हमारा, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक का कराऊंगा, बाकी दोनों के आप खुद से लिख लेंगे। हम इस पे बेस्ड 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो इससे आ जाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो अब आप इसको देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है हमारा, नीदर हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड हमारा नीदर रिपीटिंग, ठीक है। ये नो रिपीटिंग भी आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है बेटा जी। वो हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं कभी जिनका जो डेसिमल होगा वो ना तो रिपीट होगा और ना कभी वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। सपोज मैं ऐसे डालता हूँ 0.10, फिर मैंने 1001 डाल दिया, फिर मैंने 000 डाला है, हाँ जी, तो मैंने फिर 4 टाइम्स 1 डाल दिया, राइट। तो ये क्या है, मेरा ना तो रिपीट हो रहा है और ना कभी टर्मिनेट हो रहा है। ये इस तरीके से डॉट डॉट मैंने लगाया और ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारा होता है इरेशनल नंबर्स के अंदर, राइट। तो जो इरेशनल नंबर्स के अंदर होता है हमारा, दैट इज बेसिकली दी हमारा रूटेड वैल्यूज, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। सपोज रूट 2 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी इरेशनल नंबर है हमारा। मैंने रूट 3 की बात की है तो वो भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 4 इरेशनल नहीं होगा बिकॉज इट विल बिकम 2, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स अंडर द रूट आर बेसिकली हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो रूट 5 इरेशनल होगा एंड सो ऑन, रूट 23 इरेशनल होगा। ये सब क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, राइट। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 2 + √3 लिखा हुआ है तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा जी। क्यों, अगर आप इरेशनल नंबर के साथ किसी रेशनल नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा इरेशनल नंबर ही रहता है। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहे हो स्टिल वो हमारा इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे 2√3 लिखा होता तो दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा जी, राइट। ये वैसे तो 2 इज अ रेशनल नंबर बट √3 इरेशनल है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी अ इरेशनल नंबर। तो ये नॉलेज भी होना आपको बहुत जरूरी है। अगर मैंने √3/2 लिखा है इट इज स्टिल हमारा व्हाट, इरेशनल नंबर, राइट।
आप कुछ भी ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, अगर आप रेशनल नंबर से इसको ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो इन दैट केस वो हमारा क्या रहता है, इन दैट केस हमारा वो क्या रहेगा, इट विल बी जस्ट हमारा इरेशनल नंबर ओनली, राइट। लेकिन आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो अगर आपको वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है देन यू विल बी चेकिंग कि वो एक्चुअल में हमारा इरेशनल है या नहीं है, राइट। सपोज मेरे को ऐसे ही बताना है, मेरा √12 मेरे को लिख दिया और √3 दे दिया मेरे को, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, अगर आपको ये अवेलेबल है देन यू नीड टू टेल कि इरेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा ये होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो दोनों सेम रूट के अंदर लिख सकते हैं, अगर दोनों रूटेड वैल्यूज है तो सेम रूट के अंदर लिख सकते हो आप उसको। तो ये क्या हो गया, √4 हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज 2, तो ये क्या होगा, दिस विल बी एन रेशनल नंबर, समझ आया। ये इरेशनल नहीं होगा, देखने में लगेगा कि वो √3 प्रेजेंट है, √12 प्रेजेंट है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बट वो क्या होगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग वो रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो यू नीड टू चेक कि वो हमारा मीन्स फर्स्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई दैट ताकि आप उसको पता लगा सको, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज भी सीबीएसई पूछता है इस बार, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को जितना याद है ऐसे दिया होता है √2 √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आपको ऐसे दे देगा और उसमें ऐसे दे देगा प्लस ये हमारा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आपको बता देगा। इसमें ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे दिए होते कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल है, इंटीजर है, क्या दिया होगा हमारा, पॉजिटिव रेशनल है, नेगेटिव रेशनल है या इरेशनल है, इस टाइप के ऑप्शंस के साथ में आया हुआ था, राइट। वो आपको शॉर्ट्स में मिला होगा, आपने अगर देखा होगा, आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया है वो वाला भी, तो आपको वो क्लियर होगा, राइट। तो आपको अगेन आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी बेटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 हो गया, ठीक है बेटा जी। अभी हम देखते हैं तो क्या होगा हमारा, सेम एज √3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा। ये आइडेंटिटी से ओपन करना होता है अगर कुछ चीजें हमारी एड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, √3 इंटू √2, ठीक है बेटा जी। तो इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ, 2 आ गया, ये 2 ये पॉजिटिव है और ये टर्म हमारी नेगेटिव है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म से विद डिफरेंट साइंस, ठीक है। यहाँ से हमें 3 मिलेगा, यहाँ से हमें 2 मिलेगा, तो यू कैन सी ये कितना आ गया हमारा 10, तो दिस एक्सप्रेशन इज द रेशनल नंबर। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको ये वाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे ये लिखा होता √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया होता तो फिर हमारी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती और यहाँ से हमें मिलता 2√6 और फिर नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव 2√6 मिल जाता हमें, तो दैट विल बी हमारा 4√6, तो ये रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड हमारे एमसीक्यूज आते हैं। प्रूफ की बात हम अभी बाद में करेंगे, अभी हम रेशनल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां से हमारे एमसीक्यूज आते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और आया सीबीएसई 25 के पेपर में, उन्होंने पूछा 0.5 ये रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर, वो ऑप्शंस होते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, राइट। अब देखो 4 हमारा क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है बट दैट इज 0.4, हाँ जी। तो अगर यहाँ पे इसकी जगह ये 0.04 दिया होता तो ये रूट से बाहर आके हमारा 0.2 बन जाता, विच इज हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, √4 है हमारा, सिर्फ 0.4 है, तो अभी इरेशनल होगा, राइट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहां से रूट से कुछ बाहर नहीं आने वाला है, तो 0.4 हमारा क्या है, 0.4 इज अ रेशनल नंबर। अगर आपको पॉइंट में प्रॉब्लम होती है, आप डेसिमल हटाते हो तो ये 4 बाय हमारा 10 आ जाएगा, तो 2/5 आ गया, तो √2/5 बोथ आर इरेशनल नंबर्स, तो ये पूरा इरेशनल ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इरेशनल नंबर्स की आपको क्लैरिटी आ गई होगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि इरेशनल नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या क्या उसमें आता है हमारा, ऐड या सब्ट्रैक्ट में कोई इशू नहीं होता है, उसमें वो इरेशनल ही रहेगा। अगर एक हमारा ऐसे लिखा हुआ है, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो इट विल बी रेशनल। अगर एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है हमारा, राइट, तो ये भी क्या है, एक मिला के वो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी हमारा रेशनल, इरेशनल ओनली, ठीक है बेटा जी। तो आपको इतना पार्ट क्लियर है। चलिए आप चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वहां से आता ही है एंड इट इज अ बिट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो जैसे मैं लिखूंगा आपको भी वैसे ही लिखना होगा एग्जाम में, देन यू विल बी गेटिंग दी फुल मार्क्स, ठीक है बेटा जी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल क्लास, ये तो डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है, राइट। यहाँ पे √2 की जगह आपको √3 मिल सकता है, √5 मिल सकता है, इससे अलग नहीं मिलेगा, राइट। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, वैसे भी मिल जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है हमारा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा कि कैसे लिखना है, राइट, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको जैसे मैं लिखूंगा आपको भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो यू हैव टू बी काइंड ऑफ लर्न इट, ठीक है। समझ के लर्न करोगे तो
ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे आप इसमें लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा जी, हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, NUMBER आप पूरा लिखिएगा, हमने इसको एक रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर इसको रेशनल नंबर लिया है तो वो क्या, हम इसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पे P/Q भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। वेयर हमारा B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर साथ में को प्राइम भी होते हैं, एंड A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है उनका HCF इज 1। ठीक है, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता है कि दो नंबर्स प्राइम होंगे तभी वो हमारा क्या कहते हैं को प्राइम होंगे। को प्राइम मीन्स कि उनका जो HCF होता है हमारा 1 होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, उनका HCF 1 होता है। ठीक है बेटा, इस पे भी हमारा MCQ आ जाता है। होल क्लास में मैं जो आपको बता रहा हूँ वहां से कुछ भी आपका MCQ बन सकता है। ठीक है जी, तो अब आपने इसको क्या बोला है, इसको हमने बोला उसका ये A और B हमने इसको रेशनल नंबर लिया है और उसको A/B की फॉर्म में लिख लिया है। तो हमारा साथ में ये सब डिटेलिंग डालनी होती है इसमें। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ रेशनल नंबर √2 इक्वल्स टू A/B हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अब आप इसमें क्या करो, अगर आप इसमें इसको ऐसे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने लिख लेना है। ऐसे ही आप डालोगे, अगर आप स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर हमारा क्या आएगा A स्क्वायर आ जाएगा और इसमें B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आप इसमें थोड़ी शिफ्टिंग करोगे, B स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओगे तो 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर आ गया और यहाँ से B स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, A स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, राइट, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दोगे। क्लियर, अब यहाँ पे देखो एक थ्योरम होती है और वो थ्योरम इस बार CBSE ने MCQ में पूछी थी। राइट, अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है, राइट, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है बेटा जी, मींस मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। अगर मेरा 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है बेटा, या मेरा 15 का स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 15 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5 ना। हाँ जी, सो दिस इज द थ्योरम। ठीक है बेटा जी, अगर मेरे 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, राइट, 9 का स्क्वायर मतलब 81 इज डिविजिबल बाय 3, हमारा 27 मिल जाएगा, तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 ना हमारा। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज हमारा एक थ्योरम जिसको अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं, एंड दिस थ्योरम इज आस्क्ड एज MCQ इन 25 पेपर। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ हमारा क्या है, हमारा सिर्फ ये तो समझने के लिए था। राइट, अभी आई डोंट हैव हमारा लाइक डिजिटल बोर्ड, तो मैं इसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ, तो इसको अभी आप स्किप कीजिएगा। दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। राइट, अब हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिखेंगे, एज A स्क्वायर हियर, एज A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हम अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है बेटा, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो A will also be divisible by 2, so A will also be divisible by 2, divisible by 2। ठीक है बेटा जी, आपको सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, here A square is divisible by 2, so A will also be divisible by 2। ठीक है बेटा, अब अगर हमारा A 2 से डिविजिबल है, हाँ जी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, therefore A को हम ऐसे लिख सकते हैं, A will be equals to 2C। हाँ जी, 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि उसके अंदर वो 2 प्रेजेंट होगा, तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, 4 2 से डिविजिबल है तो 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 6 4 2 से डिविजिबल है, 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, 12 हमारा 2 से डिविजिबल है तो 2 को 2 into 6 लिख सकते हैं, तो हर जगह 2 आ रहा है ना, तो डिविजिबिलिटी यही होती है हमारी। राइट, अब आप इसको क्या करोगे, लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बेटा जी, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4C स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। राइट, अब आप इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ A स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करोगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A स्क्वायर को हम क्या डाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है, होप क्लियर हो रहा होगा। 2 से यहाँ 2 डिविजिबल हो जाएगा तो B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2C स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से 2B स्क्वायर डाली है, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो हमारा B स्क्वायर 2C स्क्वायर के इक्वल आ गया। राइट बेटा जी, तो ये B स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो गया। 2 को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। अब देखो सेम चीज, अब हमारा B डिविजिबल बाय 2 है तो B विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। बेटा मैं यहाँ स्पेस बना के लिख रहा हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है इस चीज को। ठीक है बेटा जी, तो अब आप लिखोगे हेयर, सेम लाइन जो भी ऊपर लिखी है, हेयर B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 is divisible by 2, therefore yes, so
b will also be divisible by, so b will also be divisible by 2, b will also be divisible by 2, divisible ऐसे इसको कोमा में डाल, डिविजिबल बाय 2, ठीक है बेटा जी। तो आप लिख सकते हो therefore b इज इक्वल टू हमारा 2, यहाँ पे आप d डाल दो, ठीक है, कोई भी डाल सकते हो, ये bc या dc कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन थिंग इज 2, इसके अंदर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यू कैन सी ए बी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है, बी भी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ए बी आर नॉट को प्राइम्स, ठीक है। हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, ए और बी को क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ए और बी है उन दोनों का जो फैक्टर आ गया है वो कॉमन टू, जो टू है दैट इज कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो वो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। तो आप क्या, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको रॉन्ग अज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल ना होकर इरेशनल आने वाला है, ठीक है बेटा जी। अब आप इसको क्या लिखोगे, नाउ ए एंड बी हैव 2 as their common factor, 2 as their common factor, but we assume according to assumption, आप ऐसे लिख सकते हो, but according, ये देखो ये तो वर्डिंग है, आप बुक से भी देख सकते हो, but according to assumption a and b should be, according to assumption a and b should be co-prime, a and b should be co-prime, ठीक है, should be co-prime, ठीक है बेटा। भाई यहाँ पे हमारा इन दोनों से क्या हो रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ गए बी का, लेकिन अजम्पशन के अकॉर्डिंग तो वो को-प्राइम होने चाहिए थे। अब आप लिखोगे दिस प्रॉब्लम अराइजेस, दिस प्रॉब्लम, ये वर्डिंग आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में अच्छा लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है बेटा जी। आप ऐसे लिख लोगे, बाकी अगर आपको इसमें कोई इशू हो रहा है तो यू कैन सी फ्रॉम योर बुक अजम्पशन, ठीक है बेटा जी। therefore √2 is an irrational number, therefore √2 is an irrational number, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना है, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट बेटा। तो दिस इज हाउ आपको इसका आंसर को लिखना है, हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली सेम जाएगा, √3 आया है तो सब जगह 2 की जगह पर 3 आ जाएगा, जहां 4 आ रहा है वहां 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, दैट्स इट। 2 विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय 3 एंड 4 की जगह पर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 आता है √2 की जगह पर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो वहां पर 5 मतलब जहां 5 होगा वहां 5 आ जाएगा, और जहां हमारा 4 लिखा हुआ है इसमें पूरे में वहां 25 आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस। तो अगर आपको 3 मार्कर में तो 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, इफ इट इज इन 5 मार्कर तो वो आपको 5 मार्कर्स पूरे मिलने वाले, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें क्लियर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है कैसे कैसे मैंने बताया, और बाकी तो इसको लर्न ही करना है, राइट। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप √3 √5 का खुद से लिख लेंगे, जैसे मैंने बोला अभी √2 हमारा क्या है, मतलब इसमें मैंने बता दिया √2 की जगह √3 दिया होगा, तो 3 विल बी गेटिंग रिप्लेस, 2 विल बी गेटिंग रिप्लेस बाय 3 एंड 4 विल बी गेटिंग रिप्लेस बाय 9, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बच जाता है हमारा, जो हमें कवर करना है। अभी आई थिंक आई एम फीलिंग अ बिट एग्जॉस्टेड, क्योंकि अभी मेरे को मोर देन 1.5 आवर हो चुके हैं इसको रिकॉर्ड करते हुए। एडिटिंग में तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो या अगर एनर्जी थोड़ी डाउन लगे तो फिर बेयर विद दैट। बाकी तो आपको आई विल ट्राई कि आपको कुछ इसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, अगेन आई एम सेइंग कि आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सो दैट वी कैन डिस्कस योर डाउट्स इन सेपरेट वीडियो, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वैसे भी आ जाता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, डायरेक्टली ना दे करके √2 √3 √5, वो ऐसे इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कुछ भी दे देगा एक्सप्रेशन टाइप, और ऐसे देगा, उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। साथ में दिया होगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो भी इसमें इरेशनल नंबर प्रेजेंट होगा वो आपको गिवन होगा कि वो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, आपको पता है, ठीक है बेटा जी। इन केस अगर ये नहीं दिया हुआ तो पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर बाद में इसके प्रूफ करेंगे, ठीक है। बट ऐसे नहीं आता है, वो ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है बेटा। ये सीबीएसई 25 का पेपर में आया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करने का तरीका वही सेम ही है। लेट अस अज्यूम दैट एक बिट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं, तो आपको ऐसे ही लिखने होंगे आंसर, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है 5√3 + 2/3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले इसको हमें एक रेशनल नंबर ही लेना होता है, ठीक है बेटा।
अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5√3 प्लस 2/3 विल बी इक्वल्स टू a बाई बी। हाँ जी, ये लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू दैट जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। भाई आप लिख दोगे वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ में a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। ये काफी इजी है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। इसमें को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होगा, इस पे बेस्ड एमसीक्यू आया है तो ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो इरेशनल नंबर है उसको वन साइड ऑफ इक्वालिटी रखना है और बाकी सबको अदर साइड ऑफ इक्वालिटी शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इसको इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इसको 2/3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो a बाई बी माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो अब ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है बेटा जी। आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, भाई ये 3 इस तरफ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, पता नहीं आपने बाकी वीडियोस देखी कि नहीं, अगर a बाई बी प्लस c बाई डी हम दो इनको ऐड करते हैं वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है a इंटू डी प्लस b इंटू सी और साथ में हमारा b इंटू डी भी आ जाता है, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी साइन हो यहाँ पे वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ और डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 इंटू ए 3a हो जाएगा, माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 3b आ जाएगा, ठीक है। ये रेशनल है और ये भी रेशनल ही था, तो इनको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है बेटा जी। अब ये क्या है, 5 एक रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, तो हम 5 को भी इधर शिफ्ट कर लेंगे, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में 3b के साथ जाएगा, तो वैसे हो जाएगा हमारा √3 इक्वल्स टू 3a माइनस 2b अपॉन 3b इंटू 5, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, √3 इक्वल्स टू 3a माइनस 2b अपॉन में 3 इंटू 5 कितना आ गया हमारा 15b आ गया, ठीक है। अगर आप ये एक रेशनल नंबर है, आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इरेशनल नंबर को सॉरी ये एक रेशनल नंबर है और आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल को अगर हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से एक्सेप्ट 0 तो वो हमारा सेम रेशनल ही रहता है, राइट। तो यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज एन इरेशनल नंबर, हाँ जी, और दिस ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, राइट। जो रेशनल होंगे वो अलग कैटेगरी में होते हैं और इरेशनल अलग कैटेगरी होती है, राइट। तो दे विल नेवर बी इक्वल, ठीक है। तो आप ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, राइट। तो आप लिखोगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, कैन नेवर बी, ये थ्योरी लिखनी होगी आपको, कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद लिख देंगे भाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ आर रोंग अजम्पशन। दिस प्रॉब्लम, वो इक्वल आ रहा है ना, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी अजम्पशन रोंग है। दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ आर रोंग अजम्पशन, ठीक है बेटा जी। तो आप बाद में डाल दोगे देयरफॉर हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है वो 5√3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे आप लिख दोगे। अगर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता है तो आपको ज्यादा फायदा है, राइट। आपको 3 मार्क्स सिर्फ इतना लिखने से मिल जाएंगे, ठीक है बेटा जी। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, समझ आगे। अगर ऐसे एक्सप्रेशन दिया होगा तो इरेशनल को वन साइड ऑफ इक्वालिटी रखना होता है, बाकी सबको अदर साइड ऑफ इक्वालिटी शिफ्ट कर देना है, दैट्स इट। तो वो बाद में सिर्फ इधर इरेशनल बचेगा और वो रेशनल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा है हमारा तो वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल होते नहीं है। तो वो आ क्यों रहे हमारे, बिकॉज ऑफ आर रोंग अजम्पशन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी आते हैं हमारे सीबीएसई में, ठीक है जी। होप आपको अभी टॉपिक 4 अच्छे से क्लियर हो गया है, या तो वो आएगा या यहाँ से आएगा, ठीक है बेटा जी। अभी जो इसकी पीडीएफ है एक हमारी, मैं भी क्या करते हैं टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं हम लोग चैनल का, ठीक है, टॉपिक मैथ्स क्लासेस का, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। तो फिर हम लोग, मैं वहाँ पे पीडीएफ या कुछ शीट्स वगैरह शेयर करते रहा करूंगा, ताकि आपको आपकी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहे, ठीक है बेटा जी। तो अभी इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम करा देता हूँ, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपको और प्रॉब्लम्स करनी है तो आप वहां से कर लीजिएगा, वो मैंने वहां पर अच्छे से कराई हुई है, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, वर्ड प्रॉब्लम्स लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो और वीडियो की लाइन ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आई एम जस्ट डूइंग वन वर्ड प्रॉब्लम ओवर हियर, ताकि आपको वो रहे कि दैट इज ऑल्सो द टॉपिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। वो भी हमारा एक टॉपिक है, हमने वो भी कवर करना है। और वो आप चैनल पे जो ऑलरेडी वर्ड, अगर आप देखोगे सेशन 2025 से 26 के लिए, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की अलग से 1 या 2 वीडियोस डली हुई है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए अब सिर्फ यहाँ पर एक देख लेते हैं, देन वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो, ठीक है बेटा जी।
होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही ये वाली वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, बाकी वर्ड प्रॉब्लम इस चैनल पर है। अगर आपको और ज्यादा देखना है तो वहां से देख लीजिएगा, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में इस टाइप की ही वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्या है आपका, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। कोई एक सेमिनार होने वाला है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का, तो जिसमें पार्टिसिपेंट्स है हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 और मैथ्स में 108 है। मैथ में सबसे ज्यादा है क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब होंगे, जब हम उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमें एडजस्ट करने होंगे इन रूम, ठीक है। और वो किस तरीके से करने हैं, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आने चाहिए एंड टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो हमें इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि हर एक रूम के अंदर हमारा क्या हो, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो और हमारे सेम सब्जेक्ट्स के भी हो, ठीक है बेटा जी। तो बेसिकली आपको जो इसमें मेन फोकस करना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही जाना है कि आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रूम्स हमें चाहिए, तो हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को इसमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड एचसीएफ इन दिस केस, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स, हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 मार्क्स में आता है तो थोड़ा वर्डिंग वो भी जरूरी है। पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी वो कितने हैं हमारे, वो गए हमारे, दैट इज 60, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, ये आप मैंने जो ऐसे लिखा दिया है ना, आप पूरा लिखोगे पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, तो ये हो गए हमारे 84। और पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स तो भाई आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो उसमें परसेंटेज भी बच्चों की ज्यादा ही रहनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर आपने ये इस तरीके से लिख लें, राइट। अब आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को एडजस्ट करना होगा इन रूम, ठीक है। तो आप इसका एचसीएफ अगर फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये 2 हो गया हमारा, 30 आ गया, 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से जाएगा। अभी एचसीएफ आप फाइंड कर चुके हो। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से एचसीएफ एंड एलसीएम बेस्ड ही होती है, राइट। तो ये टॉपिक 3 एंड टॉपिक 5 आर बेसिकली कनेक्टेड, ठीक है। नाउ 84 की बात करेंगे तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2 आ गया, 2 से वापस जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से वापस जाएगा, 7 आ जाएगा, वापस जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना होगा बिकॉज दैट इज अ 3 मार्कर, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। नाउ 108 हमें करना है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2, 5 4 आ जाएगा, तो उसे वापस डिविजिबल है, 27 आ गया। अब नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 3 ओनली, तो 9 आएगा इधर, ये 3 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। तो आप 60 को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट 60 as 2 raised to the power 2 into 3 into 5 हो गया, ठीक है बेटा जी। अब आप 84 को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 raised to the power 2 into 3 into 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, 108 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा हमारा, एचसीएफ अभी टॉपिक 3 में मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है। तो एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमें कॉमन प्राइम नंबर्स देखने हैं, उनकी लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 2 इज द 1 कॉमन प्राइम नंबर, उसकी लोवेस्ट पावर क्या है, सब जगह सेम ही है, 2 raised power 2, तो 2 raised power 2 ही ले लेंगे इनटू। अब हमारा 3 3 3 तीनों में आ रहा है, तो कॉमन प्राइम नंबर हो गया, उसकी लोवेस्ट पावर इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो लोवेस्ट पावर लेनी है विच इज 1, तो 3 हो जाएगा। अब 5 इधर है, इन दोनों में नहीं है, तो नोट अ कॉमन प्राइम नंबर, वो नहीं इन्वॉल्व होगा। अभी 7 इधर है, इन दोनों में नहीं है, तो वो उसको भी हमें नहीं लेना है, कंसिडर करना ही है। तो 2 is power to 4, 4 into 3 कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, ठीक है बेटा जी। तो इसमें हमारा जो एचसीएफ आया दैट इज हमारा 12, हाँ जी बेटा। तो हम इसमें अब देखो हमें एचसीएफ हो गया हमारा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वो दैट इज हमारा 12, तो हम 12 करके फिक्स करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मतलब हर एक रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेंट्स डालने वाले हैं। अभी सपोज अगर इसमें इंडिविजुअली भी पूछ सकता था कि कितने रूम चाहिए होंगे हमें, किसके लिए, हिंदी के लिए कितने चाहिए होंगे, इंग्लिश वाले के लिए कितने चाहिए होंगे, हमारे मैथ्स वाले के लिए, सेम सब्जेक्ट्स को डालना है ना। अगर इंडिविजुअली पूछा होता तो इसमें हमारा डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो यहाँ से हमारे 5 रूम्स आ जाएंगे, हाँ जी बेटा। इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो 7 रूम्स आ जाएंगे, और उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, 12 9 is 108, ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हमारे 5 7 12 और 9 21 आ गए, ठीक है बेटा। अब हमसे सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स ही पूछेंगे गए हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड आप इसको ऐसे लिखोगे। मैंने इसके कब बताया, अगर वो इंडिविजुअल का पूछ लेता, अब एक रूम के अंदर सिर्फ हम 12 पार्टिसिपेंट्स डालेंगे क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, तो हर एक रूम के अंदर 12 आएंगे और सेम सब्जेक्ट के भी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश और हिंदी वालों को क्लब कर देंगे या मैथ्स और इंग्लिश को क्लब कर देंगे, राइट। तो वो एक सर्टेन सब्जेक्ट के ही है, ठीक है बेटा। तो आप यू कैन सी इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों के लिए 5 रूम्स चाहिए होंगे, हमारा
इंग्लिश के लिए 7 रूम्स चाहिए होंगे और मैथ्स के लिए 9। वो इंडिविजुअली भी पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर। अभी इसमें क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड आप इंडिविजुअली फाइंड करके भी ऐड कर मतलब वो ऐड कर सकते हो। हाँ जी, तो आप इनको ऐसे ऐड कर दो या इनको ऐड करके डिवाइड बाय 12 कर दो। ठीक है बेटा, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ अभी। 5 7 + 9 तो 12 और 9 21 इज द आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गए। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन इसमें वो पूछ लेगा फाइंड द रूम्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो हिंदी के लिए 5, इंग्लिश के लिए 7 एंड मैथ्स के लिए 9। ठीक है बेटा, तो होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, राइट। और बाकी अगेन एज आई सेड कि आपको अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग से एक वीडियो है, राइट, तो आपको मिल जाएगा। यू कैन गो देयर, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज नाउ द लेंथ ऑफ वीडियो इज क्वाइट बिग, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड प्रॉब्लम रख रहा हूँ। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आती है। एंड दिस इज ऑल्सो द टॉपिक, थर्ड कनेक्टेड टॉपिक, क्योंकि वहां पे HCF एंड LCM फाइंड किया था, वर्ड प्रॉब्लम्स वहां से ही आते हैं। ठीक है बेटा जी, अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो लिंक उसका, तो आप क्लिक करोगे तो आप सीधे उस पर स्विच हो जाओगे। ठीक है बेटा, अगेन जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है चैनल के नीचे, आप उसको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको भी आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अब नाउ आई स्टार्ट शेयरिंग सम एवरीडे, लाइक आपका कुछ पीडीएफ्स या फिर कुछ भी शीट जो आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। होप आपको ये वन शॉट वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको इसको बेनिफिट मिला है तो प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्यार वीडियो पे आएगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मेरा होगा टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, जिससे आपका मार्क्स बहुत अच्छे आ सके, आप स्कोर अच्छा कर सको। मैं अपनी वीडियो के अंदर यू कैन सी इस तरीके से हम टॉपिक में स्प्लिट करके करेंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। जैसे आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए दैट यू डोंट वांट कि मैं उसको ज्यादा एम्फेसाइज करूं या ज्यादा वो स्किप करना चाहिए वो पार्ट, तो प्लीज डू शेयर योर थॉट्स ऑल्सो, जो भी आपको वीडियोस के अंदर चाहिए, बिकॉज यू आर द वन जिसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे को तो सब चीजें आती है, तो मैं तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता हूँ। मे बी कि आप वो ग्रेस्प ना कर पा रहे हो, राइट, बट देयर आर चांस। देखो जैसे मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं वैसे ही आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ वो कनेक्टिविटी नहीं है ना। आई कांट आस्क यू बिकॉज आई एम अपलोडिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, तो उसमें अभी से कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो आपके कमेंट्स के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप कमेंट कीजिए, वट एवर योर डाउट इज, आप फ्रेंकली अपना डाउट को शेयर कीजिए। अगर आपको 2 + 3 भी नहीं पता है, -2 + 6 को कैसे लिखना है, इफ यू डोंट नो दैट ऑल्सो प्लीज डू शेयर दैट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आई नो कि बेसिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने 10th क्लास में स्टार्ट किया था ट्यूशन, बट 10th क्लास में उसको वो चीजें नहीं आती थी, तो फॉर 2 और 3 क्लासेस मैंने उसको सिर्फ वही पढ़ाया था, ठीक है, ताकि बेस क्लियर हो सके। तो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करना और आई वॉन्ट योर कमेंट्स, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा जी। तो अगर अगेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको शीट्स मिल सके। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट, और आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए फिर अगर आपको पसंद आई है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो भी तभी करेंगे जब आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।